नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है क्योंकि यहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात होती है तो जाट और मुसलमानों की बात जरूर होती है क्योंकि दोनों की आबादी यहां अच्छी खासी है। यहां 27% मुसलमान और 17% जाट हैं, यानी दोनों मिलाकर 43% वोट होते हैं। जिसको इन दोनों के वोट मिल जाए ये सीट उनके हिस्से आ जाएगी। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की यही कोशिश है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी क्या करेगी। क्या अखिलेश का जाट मुसलमान फैक्टर चलेगा या फिर बीजेपी का 80 बनाम 20 का दांव चलेगा। इस खास रिपोर्ट में जानिए इस पूरे इलाके का समीकरण। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती थी। इस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता दिलाने में पश्चिमी यूपी की मुख्य भूमिका रही, क्योंकि यहां विधानसभा की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी को यहां 71 में से 75 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी करीब 38 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी आरएलडी को 53 से 57 सीटें मिल सकती हैं। फिर सवाल ये है कि बीजेपी अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, यानी पहली नजर में जाट और मुसलमान वोट एक तरफ दिख रहे हैं। मुस्लिम, जाट और यादव वोट मिलकर ही 51% हो रही हैं, तो फिर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा और 20% दूसरी तरफ होगा। लेकिन इस बयान पर यह सवाल उठे कि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव को 80 बनाम 20 का बताते हैं तो उनका मतलब क्या है। क्या वो 80% हिंदू बनाम 20% मुसलमानों की बात करते हैं। इस बयान पर विवाद हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर सफाई भी आई और एक और कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20% का मतलब सीटों से जोड़ दिया। ये कहा कि 80% सीटों पर बीजेपी जीतेगी और 20% पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां होंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत और हिंदू विरोधी तत्वों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है। 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। 107 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 43 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या और 30% से ज्यादा है। 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत सकता है। पश्चिम यूपी में 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट रामपुर है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब बीजेपी को ये डर है कि अगर अखिलेश और जयंत के गठबंधन से मुसलमान और जाट वोट एक तरफ हो गए तो उनके साथ यादव और दूसरी जातियां भी मिल गई तो फिर बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बीजेपी पश्चिम यूपी में अपना सब कुछ झोंकना चाहती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।